हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। तो इसके लास्ट टॉपिक में हमने ये जाना था कि यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं, उन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है और वो मॉर्फोलॉजी से कैसे दिखने देखने में वो कैसे होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो ना देखे हों वो अभी जाके पहले वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, और हम जानेंगे कि हमारा किडनी अंदर से कैसे दिखता है। उसके फ्रंटल सेक्शन से अगर हम उसका रिव्यू करेंगे, उसका व्यू करेंगे तो वो कैसा दिखता है। फ्रंटल सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये फ्रंट साइड है, ठीक है, उसको फ्रंट साइड से अगर हम काटेंगे, ठीक है, फ्रंट साइड से अगर हम काटेंगे तो वो उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सॉरी फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, इसका फ्रंट साइड का सेक्शन है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए हैं वो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूं तो आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ेंगे आज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। ये क्या है, हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, फ्रंटल सेक्शन का। फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी का क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर कभी भी एग्जाम में ये पूछता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, फ्रंटल सेक्शन या फिर कोरोनल सेक्शन, फ्रंटल सेक्शन को कोरोनल सेक्शन भी कहते हैं, फ्रंटल सेक्शन या कोरोनल सेक्शन, तो आप ये डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा व्यू उसका पूछ रहा है। ये फ्रंटल सेक्शन है, ठीक है, तो फ्रंटल सेक्शन का ही बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा किडनी है वो 3 एरिया में डिवाइड हुआ है, 3 एरिया में डिवाइड हुआ है, डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 एरियाज, 3 एरिया में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से 3 एरिया है, मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग बना दिया हुआ है। एक ब्लैक लाइन यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है, और एक ये रेड लाइन है। ये जो ब्लैक लाइन के ऊपर है जो पहला रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स, ये क्या है, पहला रीजन है, ये टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और जो दूसरा रीजन है इसके नीचे आएंगे, ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेनल मेडुला, रेनल मेडुला। और ये जो तीसरा रीजन उसको हम क्या कहेंगे, ये टिश्यू का नहीं बना हुआ होता, इसमें कैविटी होती है, इसको क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस। ये दोनों टिश्यू के होते हैं, ठीक है, ये दोनों टिश्यू से बने होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स या रेनल मेडुला। और जो तीसरा रीजन होता है उसमें कोई टिश्यू नहीं पाई जाती, वो कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं। जो रेनल कॉर्टेक्स है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, 3 एरिया में पहला क्या है, रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ, रेनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ renal corpuscles, renal corpuscles and convoluted tubules। रेनल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, रेनल कॉर्पसल्स पाया जाता है और रेनल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, रेनल कॉर्पसल्स क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ये क्या है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, अभी बस इतना जानिए कि कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, रेनल कॉर्पसल्स पाए जाते हैं और रेनल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अगला रीजन देखिए, ये दूसरा रीजन क्या है, रेनल मेडुला। रेनल मेडुला, ठीक है, रेनल मेडुला होता है। इसके अंदर का मतलब ये किससे मिलकर बना होता है, रेनल, ये जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रेनल मेडुला भी किससे बना होता है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बना होता है। ये भी किसके पार्ट है, ये भी नेफ्रॉन के पार्ट है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और जो मेडुला रीजन है, ये जो मेडुला रीजन है, ये रेड लाइन से ब्लैक लाइन के बीच में ये क्या है, मेडुला रीजन है।
इसके अंदर वेज शेप पीसेस पाए जाते हैं। ये क्या है? एक वेज शेप का पीस है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पिरामिड्स बोलते हैं। और पिरामिड्स के टिप में, मतलब पिरामिड्स के एक नीचे वाले एंड साइड में यहां एक और चीज पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेपिला। पेपिला ऑफ पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड है, ये वेज शेप का पिरामिड है। इसके नीचे जो ये पाई जा रही है, ये वाली जो इसके बेस में पाई जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेपिला ऑफ पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड रीजन कौन सा आ रहा है? रेनल पेल्विस। तो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस ये क्या है? तीसरा रीजन है, किडनी का तीसरा रीजन है। ये क्या है? कैविटी है। ये क्या है? एक कैविटी है। ये कैविटी किससे बनी है? एक्सटेंशन पार्ट ऑफ यूरेटर। ठीक है, ये जो रेनल पेल्विस है वो किससे बना? ये जो यूरेटर है ये किडनी में जाने के बाद और फैल गया है। ठीक है, एक्सपैंड हो गया है। तो जो इसका एक्सटेंशन और जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है वो अंदर जाने के बाद वो क्या रूप ले लेता है? रेनल पेल्विस का रूप ले लेता है। अब रेनल पेल्विस जो है वो और आगे जाने के बाद एक्सटेंशन पार्ट ऑफ रेनल पेल्विस, एक्सटेंशन और पार्ट ऑफ रेनल पेल्विस जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये बीच वाला रीजन क्या है? रेनल पेल्विस है। अब ये ऊपर जाने के बाद इसका भी एक्सटेंशन पार्ट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिसेस। सबको मिला के क्या बोलेंगे? कैलिसेस बोलेंगे। अगर एक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन पार्ट ऑफ रेनल पेल्विस, एक्सटेंशन पार्ट ऑफ रेनल पेल्विस क्या है? कैलिक्स। ठीक है, अगर सिर्फ एक की बात करेंगे तो कैलिक्स बोलेंगे, अगर सारे को इंक्लूड करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिसेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके अंदर ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया। ये क्या है? रेनल कॉर्टेक्स है। इसके बीच वाला क्या है? रेनल मेडुला है। फिर ये क्या है? रेनल पेल्विस है। ये जो रेड पाइप, मतलब ये जो है ये क्या है? रेनल आर्टरी है। ये मैंने बनाया हुआ है, रेनल आर्टरी। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, रेनल आर्टरी। और ये जो ब्लैक वाली है उसको क्या कहते हैं? रेनल वेन, सॉरी रेनल वेन। ठीक है, ये जो क्या है? रेनल आर्टरी है। ये क्या है? रेनल्स वेन्स है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया किडनी का, कि किडनी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। मैंने 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस ये 3 रीजन्स होते हैं। कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, मेडुला में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और पेल्विस में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। फिर ये आर्टरी और रेनल वेन्स, ये क्या है? हमारा ये यूरेटर है। ठीक है, ये यूरेटर, ये क्या? हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब क्या है? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा, नेफ्रॉन कहां पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो है बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूरिनरी सिस्टम में नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेफ्रॉन होता है वो क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब जो किडनी है वो किससे? छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। हमारी बॉडी एक इकाई से बनी हुई है जिसको क्या कहते हैं? सेल है। अब जैसे मान लीजिए घर है, तो घर किससे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। तो इस घर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ? एक ईंट हुई। ठीक है, उसी तरीके से हमारी किडनी का भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हम यूरिनरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेफ्रॉन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और हमारे किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे एक किडनी में, सिर्फ एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ
कितने नेफ्रॉन्स? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इतनी छोटी सी किडनी है, उसमें 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए नेफ्रॉन कितना छोटा होगा। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है? ये बिगिंस द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। नेफ्रॉन जो है वो इसी के साथ, जो ये आर्टरी गई है, ये जो आर्टरी गई है ये नेफ्रॉन से भी, नेफ्रॉन के साथ साथ ये चलती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो ब्लड से एसोसिएटेड होता है। तो नेफ्रॉन एसोसिएटेड विद द ब्लड, नेफ्रॉन एसोसिएटेड विथ ब्लड कैपिलरीज form begins the formation of urine। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो अपने ब्लड कैपिलरीज के साथ एसोसिएट होकर वो क्या करता है? यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेफ्रॉन दिखता कैसा है। तो नेफ्रॉन 2 मेजर डिवीज़न में बटा हुआ है। ठीक है, 2 मेजर डिवीज़न में बटा हुआ है, जिसको एक का नाम है रेनल कॉर्पसल्स और दूसरे का नाम है रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल कॉर्पसल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल्स। बाउमेंस कैप्सूल। रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर बना के पीसीटी कहाँ पाया जाता है। पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, 2 मेजर पोर्शन है, एक रेनल कॉर्पसल्स और एक रेनल ट्यूब्यूल्स। कॉप्सल्स में 2 चीजें आती हैं, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बोमेंस कैप्सूल, और रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या आता है? पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, और कलेक्टिंग डक्ट आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन हमारा दिखता है। मैं अच्छे से और फैला के बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ सही से दिखाई दे और समझ में आए। किडनी में तो हर चीज़ आपस में एकदम उलझी हुई होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ जगह है तो अच्छे से समझेंगे। ये क्या हमारा ब्लड कैपिलरी है जो आ रहा है और यहाँ से जो ये जा रहा है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल कॉर्पसल्स। रेनल कॉर्पसल। और ये वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल, यहां लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी जगह की कमी है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रेनल कॉर्पसल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स। जो ब्लड कैपिलरीज, अब ये सॉरी, जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? रेनल कॉर्पसल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। अच्छे से समझ लीजिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करेंगे, यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में, तो सारी चीज़ें नेफ्रॉन में होती है। तो इसी के बारे में अच्छे से बड़ा सा फिगर बना के समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। बोमेंस कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो आर्टरी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल। और जो ग्लोमेरुलस से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट
आर्टेरियोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोमेस कैप्सूल से थोड़ा इधर आइए। ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं? पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। उसके आगे क्या आता है? ये जो नीचे की तरफ झुका हुआ है इसको क्या बोलते हैं? हेनले लूप, हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इसके आगे फिर आएंगे, फिर एक कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीसीटी। डीसीटी। फिर ये डीसीटी जो है वो आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? हमारा नेफ्रॉन का क्या है? स्ट्रक्चर है। अब यही जो इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से निकला है ये आगे फिर हमारे नेफ्रॉन के साथ ही साथ इस तरीके से साथ ही साथ बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है हम आगे बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए ये जो अफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे आ रहा है और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से निकल रहा है इसके डायमीटर में फ़र्क होता है। इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो है वो कम होता है अफरेंट आर्टेरियोल के मुकाबले। मतलब जहाँ आती है जो मतलब आर्टेरियोल आती है वो मोटी होती है, जो निकलती है वो पतली होती है। ये जानबूझ के ऐसा किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का जो वो है वो बढ़ सके, यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ सके। प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा और यहाँ से बोमेस कैप्सूल के जो अपर सरफेस है, जो इनर वाला सरफेस है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। फूड सेल ऑफ पोडोसाइट से बना होता है। ठीक है, पोडोसाइट सेल से बना होता है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, इस तरीके से बना। तो ये तो बहुत ज़्यादा परमिएबल है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और ये जो नीचे वाला है लेयर ये एकदम परमिएबल नहीं होता। तो यहाँ से ब्लड फिल्टर करके इसमें आ जाता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में आती है, फिर हेनले लूप में आता है। हेनले लूप से निकलने के बाद डीसीटी में आती है, फिर डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ आता है? पिरामिड में आ जाता है। पिरामिड से मिलता है रेनल मेडुला रीजन के पिरामिड से। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट और हेनले लूप कहाँ आता है? ऐसे ऐसे कर लीजिए तब समझ में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट और हेनले लूप मैंने बताया हुआ है किस में आता है? मेडुला रीजन में आता है। ठीक है, मेडुला रीजन में। और जो बोमेस रेनल कॉप्सल्स है और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है वो किस में आते हैं? रेनल कॉर्टेक्स में आते हैं। ठीक है, ये रेनल कॉर्टेक्स का रीजन है और रेनल मेडुला का रीजन है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ से मैं बना के एक बार दिखा दे रहा हूँ कि बोमेस कैप्सूल है। ठीक है, बोमेस कैप्सूल है, ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये हेनले लूप नीचे आ गया, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट ये नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पिरामिड में आके रेनल पिरामिड में आके मिल जाता है। रेनल पिरामिड से जो मतलब कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो आगे चल के यूरिन में बदल जाता है, ब्लड से जो फिल्ट्रेट निकला है वो कहाँ पे आके मिल जाता है? पेपिला ऑफ पिरामिड से आता है। ठीक है, पेपिला पिरामिड से होते हुए कैलिक्स में आ जाता है, कैलिक्स से होते हुए रेनल पेल्विस में आता है, रेनल पेल्विस से होते हुए हमारे यूरेटर में आता है, फिर यूरेटर से कहाँ चला जाता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, फिर ब्लैडर से यूरेथ्रा में, फिर यूरेथ्रा से हमारे बॉडी के बाहर। समझ में आ गया कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से ब्लड जो फिल्टर करके इस पाइप में आ जा रहा है, बोमेस कैप्सूल में आ जा रहा है, फिर पीसीटी में आ रहा है, फिर हेनले लूप से डीसीटी, फिर डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ खुल रही है? पिरामिड में आ खुल रही है, रेनल पिरामिड से। रेनल पिरामिड से ये पेपिला से होते हुए कैलिक्स में आ जाता है, फिर कैलिक्स से होते हुए रेनल पेल्विस में आता है, रेनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में आता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा में जाती है, फिर यूरेथ्रा से हमारे बॉडी के बाहर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमारा नेफ्रॉन कैसे काम करता है। हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या क्या पोर्शन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को डिटेल में समझेंगे कि कैसे यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर होकर डीसीटी में आता है, और जो आता है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फिर यहाँ से आने के बाद कुछ एब्जॉर्ब भी होती हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया? हमारा रेनल आर्टरी रह गई। ठीक है, रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स हो रह गई।
चलिए अब थोड़ा एक झलक ब्लड वेसल्स पे डाल लेते हैं। जो हमारे किडनी में ब्लड वेसल्स जा रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, फिर ब्लड हमारे किडनी से कैसे वो निकल रही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है, एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है। एब्डोमिनल एओर्टा का एक ब्रांच है। ठीक है, ये रेनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर कर रही है और तमाम ब्रांचेस में, देखिए ब्रांचेस में टूट जा रही है, छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जा रही है। इधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर यहाँ आने के बाद और छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जा रही है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ठीक है, जो आर्टरी सबसे जो छोटी होती है किडनी में आने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। फिर अफरेंट आर्टेरियोल जो है वो नेफ्रॉन के बोमस कैप्सूल में जाती है, ग्लोमेरुलस में जाता है। फिर वहाँ से जो निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल निकलता है। फिर इफरेंट आर्टेरियोल निकलता जो है वो आगे क्या कहते हैं, ये पीसीटी हेनले लूप इससे एसोसिएट होकर आगे बढ़ता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, अब यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो वेन्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, यहाँ से क्या हो जाता है, वेन्स में बदल जाती हैं। फिर वेन्स, ये क्या है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वेन्स है, ये पूरे किडनी में, आर्टरी भी पूरे किडनी में ये फैली हुई होती है और वेन्स भी पूरे किडनी में फैली होती है। मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द क्या है, नेफ्रॉन भी पूरी किडनी में फैला हुआ होता है। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पूरे किडनी में होते हैं। तो क्या अब वेन्स क्या कहते हैं, वेन्स वहाँ से शुरू हो गई। फिर वेन्स जो है, वेन्स का ब्रांच जो है वो हर जगह से आके यहाँ पे मिलता है, रेनल वेन में आके मिलता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ आके मिलता है, रेनल वेन में आके मिलता है। फिर यही रेनल वेन जो है वो इन्फीरियर वेना केवा में जाके मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे किडनी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे किडनी का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो कैसी मतलब कैसी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नेफ्रॉन को हमने थोड़ा सा समझ लिया हुआ है। अब इसमें जो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारा यूरिन है वो कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक उसको पहुँचाएँ। थैंक यू।